फाइनली आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 जो कि सोशल साइंस का आप लोग का पेपर गया है। कैसा पेपर गया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यहाँ पे हम लोग जो टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है उसी का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंदर देंगे। ये वीडियो बहुत ही क्वालिटी वीडियो मिलेगा, तो आप लोग को अच्छी तरह से देखना है। आप लोग जो है थोड़ा मेहनत लगा वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को कवर कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है। और जल्दबाजी में आप लोग को एकदम नहीं लेके आऊँ, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अच्छे साथ सही उसको छानबीन के साथ सारा क्वेश्चन सही के साथ मैं लेके आऊँ। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे पूरी तरह से, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सभी फ्रेंड के साथ, ठीक है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे 10 क्लास के आंसर की और वीडियो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोग को उपलब्ध कराई थी। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे मेजनी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे, भारत में 1 रुपये का नोट जो जारी करता है वो कौन करता है। ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे क्या हम लोग करा क्या करें कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि हमने जो देखा यहाँ पे बोला कि 1 रुपये का नोट छोड़ करके सारे नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये करता है, क्या कहते हैं आपका जारी करता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए, अगर आप लोग पता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 करा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो यहाँ पे कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन जो साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्रॉप जो कि साख मुद्रा का उदाहरण है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग का सेट डी है, आपका कोई भी हो क्वेश्चन सबका सेम है, ठीक है। आंसर आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी कितनी थी, काफी इजी क्वेश्चन है, 121 करोड़, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को देखिए, क्या है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त जो चिन्ह है वो क्या है, तो जगह एगमार्क, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना जो कब हुई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपके क्या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना जो हुई थी वो जाएगा 1950 हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग 1951 था कहीं कहीं, ठीक है, मतलब इसका रियल सर्च करने पर, लेकिन यहाँ पे 1950 दिया हुआ, तो आप लोग ऑप्शन ए मार सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, करा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो कब हुआ था, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो था 1953 को, ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग क्या है कि एक विश्व प्राचीनतम परिवहन साधन जो क्या है, विश्व प्राचीनतम जो परिवहन साधन आपको जल परिवहन हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा कि अगर आगे करा कि मुगाव जो बंदरगाह ये कहाँ पे, तो ये बंदरगाह आपका गोवा में हो जाता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी गोवा में पड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करा हम लोग को, क्या है कि कंडाला विशेष जो है आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, वो गुजरात में, याद रखेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे आप लोग बता देना है ऑप्शन, सॉरी मतलब आंसर डी सही करना है। क्वेश्चन 13 करा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो कहाँ है, तो कहलगांव की बात करें तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर में। क्या बोलते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, क्वेश्चन करा है क्या करा है कि जलवेरियन संबंधित जो है जलवेरियन संबंधित जो व्यापारियों से है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि जर्मन राइन जो है जर्मन राज्य राइन में जो है निर्माण किसने किया था, ये क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा है कि वियना जो सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था आपका 1815 यहाँ पे दिया हुआ है, 1948 की 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1815। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम जो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे क्या करें हम लोग को, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1948 को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, क्या रहा कि समानता पार्टी का विलय जो है किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो देखिए यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड, यहाँ पे आपका राइट आंसर नहीं बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन जो है नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, ये आपका हो जाएगा आपका मकान कर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा है कि निम्न में कौन जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो ग्राम कचहरी, आंसर यहाँ पे होना चाहिए 21 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 22 करा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा है कि अस्थायी जो है स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद यहाँ पे 42 हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे को जो है सुलझाए जाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए दीवाने मामले, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो एक कहाँ से है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन को बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, निम्न में कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग यहाँ पे चीनी उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम का। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन क्या हम लोग को क्वेश्चन कराया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये होता है आपका रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कराया कि निम्न में कौन जो खरीफ फसल है, देखो रबी फसल जो है गेहूं है, लेकिन खरीफ फसल यहाँ पे कपास हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन हम कराया कि बांध को अब आधुनिक भारत का मंदिर जो किसने कहा, वो पंडित नेहरू ने कहा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कराया मरुस्थलीय मृदा जो है कहाँ मिलती है, तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे क्या हम लोग को कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि सुखाड़ का कारण जो वो क्या है, सुखाड़ का कारण आपका हो जाएगा जल का अभाव के कारण सुखाड़ होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो इनमें सभी जो है बाढ़ का प्रमुख कारण हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को भूकंप जो है स्वाभाविक क्षेत्रों में भावना की आकृति कैसी होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का, तो याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो क्या है, तो सीमेंट उद्योग कच्चा माल आपका चूना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग क्या कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में जो है परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो कहीं पे आपको 25 मिलता है, लेकिन ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी याद रखेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपका महानदी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवन जो जाएगा ये आपका हो जाना चाहिए ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया था, तो ये क्या था, लेनिन ने, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए 43 कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी का, तो कंबोडिया की राजधानी हनोई है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस कानून के विरोध जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था, ये हो जाता है आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार जो है, किनके अनुसार महात्मा गांधी चंपारण आए थे और राजकुमार शुक्ल थे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग को, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि जो किस आंदोलन में हुई थी, ये बारदोली आंदोलन बताना चाहिए आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइंग जो है शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो किया था आपका जॉन के किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन के। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को क्या कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल स्थापित की, तो पहली जो की थी वह कलकत्ता में की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ, जिसके कारण बाद में जो है मुंबई में किया, जहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं मिली, लेकिन सफल जो है आपका मुंबई में हुआ था पहली, लेकिन अगर पहली जूट हो जाएगा तो आपका कलकत्ता, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक जो जाएगा राजा राम मोहन लाल राय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि मराठा जो समाचार पत्र किस भाषा में है, ये मराठी में हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में होता है, गुरु 10वें जो थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे हम लोग को बिहार बंगाल से पृथक जो हुआ था वो कब हुआ था, 1912 को हुआ था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या कराएं, क्वेश्चन 53 कराएं, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली था, ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कराएं कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो कब हुआ था, तो इसका एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1975, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को, क्वेश्चन कराया कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, वो नदी था रावी नदी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम जो आपको बताना है मास्टर था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कराया कि कह रहे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है वो क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपको कमेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आगे हम लोग कि विकसित देशों की आयु में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है, तो यहाँ पे जो आपका आर्थिक विकास या फिर आर्थिक वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आर्थिक विकास हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर पे इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, 58 का ए हो जाएगा ना,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग को कि निम्न में कौन जो है प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादक में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ये कृषि क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को छिपी बेरोजगारी कहाँ, तो छिपी बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा आपका रूबल हो जाएगा, रसिया रूबल यानी रूसी रूबल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि साख का आधार क्या है, तो साख का आधार हो जाएगा आपका उपभोग जाना चाहिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि वस्तुओं को और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए खरीदता बिकता है जो बेचता है उसको हम कहते हैं उपभोक्ता, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन जो लोकतंत्र का प्राण है, तो राजनीतिक दल जो कि लोकतंत्र का प्राण है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि किसने कहा लोकतंत्र जनता द्वारा चुना जनता के द्वारा किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर कराइए भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली से पता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा कि भारत में वोट देने का न्यूनतम जो आयु क्या है, तो इसकी न्यूनतम आयु जो का 18 वर्ष होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो लोकतंत्र सफलता की चुनौती इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा जो हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी आपका 1975 को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा हमको कि सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र में मकानों का जो है निर्माण जो है कहाँ करना चाहिए, तो ये करना चाहिए क्या हो जाएगा मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन करें हम लोग को निम्न में कौन जो है जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन हम लोग को 74 भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो कहाँ है, तो ये आपका तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये आपका मणिपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन का 76 क्वेश्चन हम लोग को कि सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिकंदरी आपका जो है सीमेंट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा है कि एशिया के सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा अमृत रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करा है कि सिलिकॉन शहर के नाम से जाना कौन प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 मंदार हिल पहाड़ जो किस जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन करा है कि हम लोग का सासाराम नगर का विकास जो है हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मध्य युग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टोटल जो 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाए, कैसा आप लोग का पेपर गया, और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।